नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। 62 नए केस के साथ यूपी में 3,791 मरीज। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 62 नए केस सामने आए, जिसके बाद अब तक राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3,791 तक पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। कुल संक्रमितों में से आधे से अधिक मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक राज्य में इस समय कोरोना के कुल संक्रमितों के केस 1,730 हैं, जिसका इलाज चल रहा है। अब तक 1,973 लोग इलाज से ठीक होकर घर जा चुके हैं। अलीगढ़ में कोरोना से 3 कारोबारियों ने दम तोड़ा। कोरोना संक्रमण के शिकार अलीगढ़ के 3 कारोबारियों की गुरुवार को मौत हो गई। अब तक यहां के 8 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वाले अलीगढ़ के 3 कारोबारियों में 68 वर्षीय मिरर क्वार्टर व्यापारी, 56 वर्षीय हार्डवेयर व्यापारी और एक दवा कारोबारी शामिल है। इन सभी का इलाज चल रहा था। अवध के 7 जिलों में 26 मरीज और बढ़े। इसी बीच अवध क्षेत्र के जिलों में गुरुवार को 26 और कोरोना मरीज बढ़ गए हैं। ये सभी दूसरे प्रदेशों से यहां पहुंचे हैं। इसमें सबसे अधिक बहराइच के 11 मरीज संक्रमित मिले हैं। बलरामपुर के 3, अयोध्या में 1, श्रावस्ती, गोंडा व अमेठी में 2-2 और सुल्तानपुर में 5 मरीज मिले हैं। श्रावस्ती में अब तक 14, बलरामपुर में 5, अमेठी में 13, बहराइच में 26, सुल्तानपुर में 15 और गोंडा में 22 कोरोना मरीज मिले हुए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में गुरुवार को 5 और लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। बस्ती, सिद्धार्थनगर में 4-4, महाराजगंज में 2 और एक मरीज संत कबीर नगर और मऊ का है। गाजीपुर में दिल्ली, मुंबई और सूरत से लौटे 4 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर में 3 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आफत कोरोना के 88% मौतें सिर्फ 6 राज्यों में। देश में कोरोना से 24 घंटे में 134 मौतें हुई हैं, जबकि 3,722 संक्रमित मिले हैं। इसमें अब तक 2,549 मौतें हो चुके हैं। सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में कोरोना के 78% रोगी हैं, जो 88% मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई हैं। जिले में गुरुवार प्रयागराज में 13 और कोरोना संक्रमित लोग मिल चुके हैं। इसमें 4 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सभी सराय नाइट इलाके के हैं। 5वां युवक झूसी में रहता है। ये लोग मुंबई से लौटे हैं। इसके अलावा 3 एसआरएन में भर्ती है। 4 युवक कालिंदीपुर में क्वारंटीन है। चिल्ड्रेन अस्पताल में भर्ती नवजात बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 34 हो चुकी है। इलाहाबाद में किसानों को सस्ता कर्ज और मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। घोषणा की प्रमुख बातों की बात करें तो मजदूरों की मदद, सभी को समान न्यूनतम वेतन देने का प्रयास, ईएसआई में पंजीकरण अनिवार्य होगा। मनरेगा में 13 मई तक 14.62 करोड़ रोजगार सृजित किए। स्वराय समूहों में 3 करोड़ मास्क बांटे गए। इसके जरिए भी मजदूरों की मदद मिलेगी। किसानों की रियायत 30,000 करोड़ का विशेष फंड, 3 करोड़ किसानों को इससे फायदा मिलेगा। रियायत दर पर 2 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की किस्त 31 मई तक बढ़ा दी गई है। रेहड़ी वालों की चिंता, 10,000 रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी। मोबाइल और डिजिटल पेमेंट करने वालों में इनमें इजाफा मिलेगा। मुद्रा शिशु कर्ज देने वालों को समय पर कर्ज चुकाने पर ब्याज में 2% की छूट रहेगी। गरीबों को राशन कार्ड पॉलिसी के तहत कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें भी 5 किलो अनाज मिलेगा। रात में काम करने वाले महिलाओं के लिए अलग से सेफ्टी गार्ड तैयार होंगे। दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। करीब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा महीने भर के अंदर तीसरी बार पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा। केंद्र आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम सेक्टर में 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा। इस तरह लॉकडाउन अवधि में भी इतनी बड़ी धनराशि का लोन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया है। यह कर्ज मिलने से 2 लाख लोगों के लिए रोजगार की राह खुलेगी। श्रमिकों को सम्मान सहित घर पहुंचाएं योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए बनाई समितियों के प्रभारियों को दिए निर्देश। सीएम हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग ज्यादा की जाए। नामित अधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं। महिलाएं सहायता समूहों को कई कार्यों से जोड़ें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों को सुविधा के लिए MSME साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पादन योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी ऑनलाइन किया। जून से सभी राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। राशन के सामान वितरण के दौरान किसी भी कार्ड धारक को निराशा नहीं होना पड़ेगा। कार्ड धारक अधिक हुए, राशन कम पड़ गया, शीर्ष से गुरुवार को हिंदुस्तान के प्रमुख से खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने नई व्यवस्था बनाई है। रायबरेली व उन्नाव के 7 श्रमिकों की मौत। रायबरेली में 4 लोगों की मौत से शोक की लहर। योगी ने मृतक आश्रितों को 2-2 लाख की मदद देने की बात कही। मजदूरों को 2 माह तक बिना राशन कार्ड मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। 10 लाख प्रवासी मजदूर घर पहुंचे, नहीं थमी मुश्किलें। विशेषतः यहां काम आसान नहीं होगा। 1 सेकंड में संक्रमण की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर बनाया गया। भागलपुर में संकेत, नियमित ट्रेनें 30 जून तक नहीं चलेंगी। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान या उससे पहले 30 जून तक की यात्रा के लिए नियमित ट्रेन में की गई सभी बुकिंग को रद्द करने का फैसला किया है। यात्रियों को रद्द टिकट की पूरी रकम लौटाई जाएगी। हालांकि 1 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल और 12 मई से चलाई जा रही विशेष AC ट्रेन का संचालन की जाएगी। प्रयागराज के प्रीतम नगर की घटना, सुपारी देकर मां बाप बहन पत्नी की कराई हत्या। व्यापारी के इकलौते बेटे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। प्रयागराज में कोरोना से संक्रमित 4 और लोग हो गए स्वस्थ। कोरांव, सैदाबाद, बरौत और कौधियार के युवक डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रतापगढ़ के भी स्वस्थ हुए 3 लोगों को भेज दिया गया है घर। जेल में शुरू हुई ऑनलाइन मिलाई। कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की देखते हुए नैनी सेंट्रल जेल में मिलाई पर प्रतिबंध लगा है। ऐसे में कैदी कहीं डिप्रेशन में न शिकार हो जाएं, इसके लिए जेल प्रशासन ने पहले की है। नैनी में जेल बंद कैदियों को उनके परिजनों से अब ऑनलाइन मिलाई शुरू हो जाएगी। माल्या को भारत लाने का रास्ता साफ। अपील करने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज। 28 दिन में भारत को सौंप सकता है ब्रिटेन। गाजीपुर में मुंबई और सूरत से लौटे श्रमिकों की जांच रिपोर्ट आने के 24 घंटे में 6 नए केस सामने आए। 4 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं गाजीपुर में। देश के कई शहरों में गाजीपुर से आए प्रवासी श्रमिकों के कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिले में बुधवार को रात्रि 2 और गुरुवार को सुबह 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, जबकि 2 केस पहले से ही थे। अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या गाजीपुर में 8 हो गई है। शाहिदाबाद थाना क्षेत्र के सराय गोकुल और चौकड़ी चौरा, भूगड़कुड़ा, नंदगंज थाना क्षेत्र में राजूपुर, विरौना थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा के एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के सकरा बिंदपुरवा गांव निवासी एक युवक 30 साल की युवक जो कि बबूल के पेड़ से गिरकर मौत हो गई, उसके घर में मच गया है कोहराम। कोरोना पॉजिटिव मूलगंज के नया चौक निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग की बुधवार को मौत हो गया है और कानपुर में कोरोना से 8वीं मौत है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।